पूरे 8 दिन खूब तला भुना खाया, क्या तुम्हारा वेट नहीं बढ़ा? सो मुझे कमेंट आया था, तो आज मैं आपको अपना वेट चेक करके दिखाने वाली हूँ लाइव। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। सो गाइज, आज है मेरा फैट टू फिट चैलेंज का डे 64। मैंने 84 डेज़ का जो अपना चैलेंज लिया था, आज उसमें 64वां दिन है और साथ में है 8वां नवरात्रि। तो 8 नवरात्रि भी गए। नवरात्रि में भर भर के आलू खाए हैं, आलू की पकौड़ी खाई हैं, आलू के बरूले खाए हैं, साथ में और भी आलू की कचौरी भी खाई हैं। तो मुझे एक बहन का कमेंट आया था, दीदी नवरात्रों में तो इतना ऑयली खाते हैं, तो आपने कैसे वेट को मेंटेन करा है? मेरा वेट 70 पे आ गया था। मैंने आपको बताया था कि मेरा वेट है अंडर 70। सो मैंने जब स्टार्टिंग करी थी, जब आपके साथ शेयर करना स्टार्ट किया था, तब था मेरा वेट 85 और उससे पहला मेरे वेट था 95 प्लस। और जब मेरी प्रेगनेंसी का लास्ट टाइम था, यानी 9th मंथ था, तब था मेरा 105 किलो। सो 105 से अंडर 70 और अंडर 70 मेंटेन करना कैसे हो पाया है, ये मैं आपको बताने वाली हूँ। सो गाइस, वीडियो को पूरा सुनिएगा और हाइप ज़रूर दे दीजिएगा, क्योंकि भाई हाइप देना बिल्कुल फ्री होता है। तो सुबह उठ के मेरी माताजी नहा धो के आ चुकी हैं मंदिर में, और मंदिर में की है मम्मी ने पूजा। मम्मी चली गई थी बाहर हमारी कुल देवी में पूजा करने के लिए, तो मैंने सोचा मैं कर लेती हूँ एक्सरसाइज। तो मैंने आपको इन 9 दिनों में जब मैंने रेस्ट लिया है तब भी बताया है, और जब मैंने एक्सरसाइज की है तब भी बताया है। तो जो मैंने खाया है, जितना मैंने खाया है, मैंने वो भी बताया है। बाकी आप मेरे बॉडी पोस्चर को देख से आइडिया लगा ही सकते हैं कि भाई मेरा वेट पहले से काफ़ी कम हुआ है। हालांकि जो मेरा वेट है वो इतना ज़्यादा था कि एकदम से मैं स्लिम नहीं हो सकती हूँ, बट हाँ, जो मेरी कोशिश है वो काफ़ी अच्छी जा रही थी मेरी, और अभी भी अच्छी जा रही है। सो ये वाली जो मैं नॉर्मल एक्सरसाइजेज करती हूँ, मैं उसी चीज़ को पॉइंट आउट करके करती हूँ। जैसे मुझे अगर बैक फैट के लिए करनी है तो मैं वो एक्सरसाइज करूँगी, साइड फैट के लिए करनी है तो मुझे ये एक्सरसाइज करनी है, थाई फैट के लिए करनी है तो मैं लेटे लेटे अगर मोबाइल वगैरह चलाती रहती हूँ तो घाट पर लेट के आराम से करती रहती हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। खाना वगैरह खाने के बाद वैसे मैं ऐसे कोई एक्सरसाइज नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ, लास्ट का जो खाना होता है यानी 6 बजे वाला, तो उसके बाद मैं जब लेटती हूँ खाट पे, तो अपनी जो मैं थाई वाली एक्सरसाइज होती है ना, पैरों के इधर उधर घुमाना, जो मैंने आपको कई बार बताया है, वो मैं नॉर्मली करती रहती हूँ। उससे जो मेरा खाना होता है वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। तो मेरे जो 200 कदम चलने का होता है वो ना चल के मैं खाट पे लेटे लेटे पूरा कर लेती हूँ। तो यानी कि आपकी बॉडी में एक्टिविटी बनी रहनी चाहिए थोड़ी बहुत। सो आप देख सकते हैं मेरी बॉडी पहले से और अब में काफ़ी डिफरेंस है। और इन 8 दिनों में भी मैंने खूब ऑयली खाया है। और आलू खा के तो वैसे आप बताते हैं कि डाइटिशियन तो कम्प्लीटली मना करते हैं कि आलू अवॉइड करो, चीनी अवॉइड करो, ये सारी चीज़ें अवॉइड करने को, चावल वगैरह अवॉइड करो, क्योंकि इन सब में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होता है और हमको कार्ब्स को छोड़ना होता है। सो प्रोटीन डाइट पे जाना होता है। बट मैंने भाई एज अ हाउस वाइफ, एज ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, तो मेरे को जो लगा मैंने उस चीज़ को फॉलो किया और मैंने उस खाने को बढ़िया से ढंग से चबा चबा के खाया। और उसके बाद मेरी बॉडी में जो चेंजेस आए हैं वो आपके जस्ट सामने हैं, बिल्कुल कम्प्लीटली विजिबल है, कुछ भी ऐसा नहीं है। आप सूट देख सकते हो आगे से पीछे से, वो इतना ढीला हो चुका है। बाकी अगर मैं बात करूँ तो मैं एक मॉम हूँ, ब्रेस्ट फीडिंग मॉम हूँ। सो उसकी मैं नहीं कह सकती अभी, क्योंकि भाई जब तक मेरा बच्चा मुझ पे डिपेंड है तब तक मैं अपर बॉडी एक्सरसाइज पे ज़्यादा ध्यान नहीं भी दूंगी। सो आपसे बातचीत करते करते मैंने कर लिए थे अपने सारे काम, और सबसे पहले आ गई थी मैं बर्तन साफ़ करने के लिए। यानी कि इससे पहले झाड़ू पोछा बर्तन सारी चीज़ें हो चुकी थी। उसके बाद चाय वगैरह बनी थी, डिटॉक्स ड्रिंक बनाई थी, उसको पीने के बाद फिर से बर्तन साफ़ करे हैं। और अब मैं तैयारी कर रही हूँ अपने सुबह के खाना बनाने की। और सुबह में मैं बना रही हूँ आलू समा और नॉर्मल सी एक हरी मिर्च डाल के जो खिचड़ी बनाती है, जो मैंने आपको बताया था पहले 2 से नवरात्रि की मैं ये बनाती हूँ, और वो काफ़ी अच्छी होती है, टेस्टी भी लगती है, साथ में आपका वेट भी नहीं गेन होने देती है। और जो समा होता है वो उसकी तासीर गर्म होती है थोड़ी सी, तो आपके बच्चे को भी नुकसान नहीं होता है उससे। तो जो ब्रेस्ट फीडिंग मॉम है, नवरात्रि व्रत मैंने पता जब 3 महीने की थी मेरी बेटी मेरी, तभी मैंने नवरात्रि रख लिए थे। तो उस टाइम मुझे पता नहीं था इतना, तो मम्मी ने मना किया था हालांकि मुझसे, लेकिन मैंने फिर भी रख लिए थे। उसका इफ़ेक्ट ये था कि मेरी बेटी का पेट नहीं भर पाता था, मिल्क सप्लाई बहुत ज़्यादा कम हो गई थी। बट इस बार मैंने उन सब चीज़ों को ध्यान रखा है, दूध, दही, मट्ठा, चाय, खिचड़ी और ये हमारी जो आलू की पकौड़ी वगैरह होती है, मैंने खाया सब कुछ है, बट लिमिटेड खाया है। ये नहीं है कि भाई हाय मैं बिल्कुल ही पूरे दिन चबा चबा के खाए जा रही हूँ। तो जब भी मुझे मिला टाइम, 1-1, 2-2 घंटे के गैप में, कभी मैंने फ्रूट्स खाए हैं, पानी मैंने खूब पिया है भर के अपना,
क्योंकि भाई पानी पीने में कोई टैक्स नहीं लगता है, आप पानी पी सकते हो। वाटर फास्टिंग पे भी आप जाते ही हो तो इससे बेटर है कि आप जब फास्ट पे हैं तो उसको वाटर फास्टिंग में कन्वर्ट कर लीजिए, जिससे आपकी मिल्क सप्लाई भी बढ़ती है, साथ में आपकी बॉडी जो काफ़ी अच्छे से रिलैक्स होती है और आपकी बॉडी में जो डिहाइड्रेशन नहीं होता तो आपकी स्किन भी काफ़ी शाइनी और प्लम्पी सी हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें जब मैं बहुत पहले वेट लॉस किया था तब मैंने अप्लाई की थी। जब मुझे ज़रूरत होती है तो मैं इन सब चीज़ों को अपनी लाइफ में इंक्लूड कर लेती हूँ बिना किसी टेंशन के, ये बिना सोचे कि भाई मेरा वेट कम होगा या नहीं होगा। जब अपनी लाइफ स्टाइल में आप चेंज करते हैं तो उसके रिजल्ट्स देखने को मिलते ही मिलते हैं। तो आपसे बातचीत करते करते आज मैंने अपनी डाइनिंग टेबल को भी साफ़ कर दिया है, वरना इस पे आपको देखे कभी कपड़े दिखाई देंगे, कभी कुछ दिखाई देगा। और हमारी माता जी भी बाहर से आ गई थी तो मम्मी ने सारे कपड़े बाहर से निकाल लिए थे और मेरी भी इधर खिचड़ी बन के हो चुकी है तैयार। मम्मी के लिए मैंने खिचड़ी निकाल दी थी और आप देख सकते हैं कितनी सुनहरी सी बढ़िया सी खिचड़ी बन के है तैयार। खाने में है वेरी टेस्टी। कल शाम को माता जी के लिए बनाया था मैंने दलिया और उससे पहले बनाई थी मैंने अपने लिए पकौड़ी। तो ये पकौड़ी है भाई आलू की और ये फिंगर टाइप की लग रही थी बिल्कुल, क्योंकि मैंने थोड़े मोटे मोटे आलू काटे थे। इसमें बहुत थोड़ा सा कूटू का आटा मिक्स किया था, ऊपर से पानी वानी नहीं डाल के नॉर्मली मिक्स कर लिया था, जो कि इससे काफ़ी क्रिस्पी सी बनती है। साथ में मैं ग्रीन चटनी बना के रखती हूँ, तो मैंने ग्रीन चटनी के साथ खाई थी कल शाम ये वाली आलू की पकौड़ी। उसके बाद यहाँ पे तैयारी चल रही थी मेरी माता जी के लिए कुछ काम करना था मुझे, क्योंकि मेरी मम्मी का भाई अभी गला ठीक नहीं है तो कल उन्हें हम भेजेंगे दोबारा से डॉक्टर के यहाँ। 10 दिन की दवाई लाई थी पहले, तो इसलिए मैं शाम को उनको दूध ब्रेड या दलिया या ऐसी चीज़ ही दे रही हूँ अभी नवरात्रों में। उसके बाद हम इन्हें नमकीन दलिया वगैरह देना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि भाई देखो परहेज करना थोड़ा सा ज़रूरी होता है। हालाँकि मम्मी का मन नहीं मानता है, वो नवरात्रे फास्ट रखती हैं। तो ये सारा काम नॉर्मल डेज़ का ही है जो हम करते हैं। इसे करने के बाद मैं पहुंच जाती हूं अपना वेट चेक करने और यू कैन सी अभी मेरा राइट नाउ वेट है 69.5, जो कि मैं आपको पहले नवरात्रि से बता रही हूँ अंडर 70। तो खाना पीना खाने के बाद का मेरा जो वेट चेक था ये था। नहा धो के आए हैं अपने और नहा के आप देख सकते हैं जो पुराने से कपड़े हैं वो मेरे पेट पे से काफ़ी लूज़ हो गए हैं। और ये है मेरी बेटी, आप देख सकते हो इसको, ये आजकल मुझसे चिपकी रहती है। जितनी बड़ी होती जा रही है उतनी ही ये होती जा रही है शैतान। और आप देखिए साइड से जो मेरा हिप पोर्शन था वहाँ से मेरा सूट काफ़ी लूज़ हुआ है। अब मैंने अपने कुछ सूट सिलवाने के लिए भी दिए हैं। अब जब वो सूट्स आएंगे तब मैं आपको दिखाऊंगी कि भाई मेरे सूट में मतलब मेरी फिटिंग में कितनी चेंजेस आए हैं। अभी तक ये सारे सूट लूज़ में पहन के आपको दिखा रही हूँ। खीरा खाओ, मस्त रहो। खीरा में बहुत ज़्यादा पानी होता है, बढ़िया मस्त तरीके से आपको हाइड्रेट रखता है। शाम का माता जी का दलिया है। सो आपके साथ मैं हर रोज़ अपना व्लॉग शेयर करती हूँ, बिल्कुल अनफिल्टर व्लॉग होता है। इसमें मैंने कुछ भी ऐसा नहीं कुछ ऐड कर दिया हो एक्स्ट्रा में। सो गाइज आज के व्लॉग में मैंने जो आपको दिखाया उस पर ध्यान दीजिएगा। और मेरी जो लाइफ स्टाइल है जो मैंने चेंज करी है, डिटॉक्स ड्रिंक वगैरह सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी है। तो अपना ध्यान रखिएगा, अपनी जर्नी को स्टार्ट कर दीजिए, अपने ऊपर थोड़ा टाइम देना स्टार्ट कर दीजिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और अगर आप कर सके तो एक फ़ोन से हाइप जरूर दे दीजिएगा वीडियो को। आपका एक हाइप मुझे काफ़ी मोटिवेट कर देता है। खिचड़ी में मैंने डाल के खाया है मट्ठा, क्योंकि भाई मैंने मट्ठा अपनी लाइफ स्टाइल में बिल्कुल परमानेंट इंक्लूड कर लिया है। मिलती हूँ कल। टाटा बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा अपना, बाय बाय।